ये आप देख लें एचडी के अंदर तकरीबन 36.4 शो 5 सेटिंग होती है। P4 मेन इसकी है। ये सिरेमिक बल्ब है, ये 75 वोल्ट का सिरेमिक बल्ब है। सारे सेटिंग करके कितने करके 54 एक्ट है तो लटा के रखना है ताकि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्पल व्लॉग। दोस्तों आज जो है मैं अपना सेकंड इंक्यूबेटर जो है वो सेट करने लगा था, तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों को उसकी सेटिंग का तरीका भी बता देता हूँ। तो ये वाला मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। इसको तकरीबन इस टाइम 7 से 8 दिन हो गए इसके अंदर अंडे रखे हुए, और 9 दिन के एग्स की कलेक्शन जो है ना वो हम इसके अंदर रखने लगे हैं। ये 54 अंडे थे, जिनमें से एक अंडा थोड़ा सा क्रैक था तो मैंने उसको वापस रख दिया, वो हम सैरी में बना के खा लेंगे। और ये वाला जो अंडा है ना ये तकरीबन 53 अंडे हैं और 9 दिन की एग्स की कलेक्शन है। एक साइड पे मैंने सर्कल मार्क कर दिया, एक साइड पे टिक मार्क कर दिया, इससे रोटेशन में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लास्ट अंडों पे मैंने नहीं किया था तो उस वजह से ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी एग्स की रोटेशन करने में ना। अभी ये आप देख लें एचडी के अंदर अंडे लगे हुए हैं। इसके अंदर मैंने नीला बल्ब यूज़ किया, तो पीला बल्ब यूज़ किया था, और इसके अंदर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, इसको कहते हैं सिरेमिक बल्ब। ये जो बल्ब है ये एक्सपायर नहीं होता, मतलब ये जलता नहीं है। हमारा जो आम 60 वाट या 100 वाट वाला बल्ब होता है ना वो एक्सपायर बड़ी जल्दी हो जाता है, हल्का सा झटका लगता है तो उसके अंदर से ख़राब हो जाता है। अब जी ये है जी WD-12 इसकी सेटिंग का मैं आपको तरीका बताना चाहता हूँ। अब ये जो मैं टेम्परेचर कंट्रोलर टेम्परेचर जो है ना ह्यूमिडिटी वाला लेके आया था, इसके अंदर तकरीबन 36.4 शो कर रहा है और इसके अंदर 38.4 शो कर रहा है। तकरीबन दो पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है इसके अंदर। तो उसकी सेटिंग करने का तरीका आपको बताता हूँ। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना हमारे पास ये 5 सेटिंग होती है, P0, P1, P2, P3, P4। P0 की सेटिंग हम H करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसको ये जी देखें, अभी पहले मैं इसका टेम्परेचर जो है ना 37.7 कर देता हूँ। ठीक है, 37 बस ये मेन टेम्परेचर हमने 37.7 कर दिया सेट। ठीक है, अब ये अपने अकॉर्डिंग 37.7 पे सेट हो जाएगा। अब पहले हम इसके P0 की सेटिंग करते हैं। उसके लिए आपने फर्स्ट बटन को थोड़ी देर होल्ड क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा P0। ये आ गया P0 को हमने कर देना है, P0 के ऊपर क्लिक किया, H किया, H मतलब हीट, और दूसरी ऑप्शन होती है हमारे पास C मतलब कूल। हमने H पे करके इसको डन कर दिया, P0 हमारा डन हो गया। उसके बाद हमने थोड़ी देर वेट करना है तो ये चला जाएगा। अब हम दोबारा जो है ना इसकी सेटिंग P0H कर दिया हमने, P1 सेट करते हैं। P1 के ऊपर हमने करना है 0.5, P1 को चेक करते हैं 0.2 है, हम इसको कर देंगे 0.5। ये हमने P1 जो है वो 0.5 कर दिया। अब हम करते हैं ये P1 आ गया, हम P2 पे जाते हैं। P2 हमारा 110 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो P2 पे चेक करते हैं हमारा क्या आ रहा है। P2 110 ही आ रहा है हमारा। P2 के बाद हम अब चेक करते हैं P3 हमारा, P3 आ जा, ये P3 आ गया। ये P3 -50 होना चाहिए या -45 होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं P4 पे। P4 जो है ना वो मेन टेम्परेचर हमारी सेटिंग है। P4 का मैं पहले सेट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैंने -2 कर देना है, क्योंकि मेरे 2 पॉइंट का फ़र्क आ रहा था ना, उस 2 पॉइंट के फ़र्क को मैं इस तरह कम कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये अब मेरा टेम्परेचर P4 की भी सेटिंग होगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा तरीकाकार बता देता हूँ। इधर आ रहा था 36 तो इधर आ रहा था 34, तो अब देखें अब यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ पे भी 36 आ रहा है, सेम टेम्परेचर हो गया। तो 2 पॉइंट का फ़र्क आ रहा था, यहाँ 36 था, यहाँ 34 था, यहाँ 34 था, यहाँ 38 था, तो वो 2 पॉइंट का फ़र्क मैंने P4 से निकाल दिया। P0 की सेटिंग H कर दी, हीट मतलब। P1 हम 0.5 कर देंगे, P2 110 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, P3 -45 से -50 होता है। इसको भी आप -45 है ओके है, कोई मसला नहीं, -50 है कोई मसला नहीं। P4 मेन इसकी है, इसको हमने लेस करना है या ऐड करना है, वो डिपेंड करता है हमारा ये टेम्परेचर क्या बता रहा है। इसके अकॉर्डिंग उसका काफ़ी फ़र्क आ रहा था, उस फ़र्क को निकाल दिया हमने, -2 पॉइंट निकाल दिया, तो अब हमारा दोनों का फ़र्क मैच हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर इसको होल्ड करता हूँ और इनको चेक करता हूँ कि कितने पे जाके बंद हो रहा है और कितने पे आपको दोबारा ऑन हो रहा है। उसके उतनी देर में आपको जो है ना दूसरा वो जो मैंने इसके अंदर लगाया, बल्कि अब लाइट ऑन होगी, आपको ईजीली नज़र आ रहा होगा इसके अंदर मैंने जो सिरेमिक बल्ब लेके आया हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर लाइट क्यों लगाई है, ताकि मुझे आइडिया होता रहे सिरेमिक बल्ब कब ऑन होता है कब ऑफ। दोस्तों सिरेमिक बल्ब की ना लाइट नहीं होती, ये सिर्फ हीट देता है। इसके अंदर 2 ऑप्शन आती है, एक हीट वाला होता है, लाइट वाला होता है। लेकिन जो सिर्फ हीट वाला होता है ना वो लॉन्ग टर्म चलता है, वो तकरीबन आप कह लें 200 बार भी हैच निकाल लेंगे ना फिर भी नहीं सड़ता, तो एक किस्म का लाइफ टाइम चीज़ है। तो ये मैं ले आया था 2 बल्ब, दूसरा बल्ब मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों ये देखें, ये सिरेमिक बल्ब है। इसके अंदर हमारे पास सारी ऑप्शन आ जाती हैं। 55 वाट, 50 वाट, 75 वाट, 25 वाट, 100, 150, 200, 250, इस तरह की हमारे पास ब्लैक और वाइट कलर के अंदर 2 कलर होते हैं इसके। इसको पहले ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो ये पत्थर का होता है, थोड़ा सा टूटता नहीं है जल्दी। तो ये देखें जी, ये 75 वाट का सिरेमिक बल्ब है। 100 वाट का भी मेरा था, मैंने 75 का लिया क्योंकि मेरा जो है ना छोटा इंक्यूबेटर है, बड़ा होगा तो उसके लिए 100 वाट के लगेंगे। तो ये आप देख लें, चूड़ी वाला ख़राब भी नहीं होता, इसमें आता ही चूड़ी वाला है। तो ये जो है, ये मैं 2 लेके आया था, एक मैंने अंदर लगा दिया, एक इसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरे जो हमारा इंक्यूबेटर है, जब उसमें हैचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अंदर भी हम चूड़ी वाला ये ही सिरेमिक बल्ब उसके अंदर लगा देंगे। ये देख लें, ये इसके वोट हैं सारे। पहले जो है ना मैंने हैचरी रूम में सेट की हुई थी, तो रूम में तो यार ये शोर बड़ा करती है, पंखे का शोर, सोने भी नहीं देता। 38 यहाँ शो कर रहा है, 38.2 यहाँ शो कर रहा है। यहाँ अकॉर्डिंग टू इसके 37.8 पे ये बंद हो गया। अब हमने इसको ही नोट करना है, इसको हमने इग्नोर करना है क्योंकि इस पर हमें इतना ट्रस्ट नहीं है। 38.6 पे आया, सॉरी 37.6 पे आया, और कहाँ पे दोबारा ऑन होता है वो देखते हैं। तो इसको मैं इस तरह सेटिंग को नोट कर लूँगा, कहाँ पे ऑन हो रहा है, कहाँ पे दोबारा बंद हो रहा है। तो उसकी दोनों की टेम्परेचर को मैं चेक कर लूँगा कि कहाँ पे हो रहा है हमारा। हमने 37.7 से ऊपर नहीं जाने देना, और 37.5 या 37.3 से नीचे नहीं आने देना। अभी देखते हैं ये ऑन कितने पे होता है, दोबारा चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जी 37.1 पे आके ये ऑन हुआ है, जबकि इसको 37.7 पे ऑन होना चाहिए था। अब ये नीचे गिर रहा है, अब देखते कितना नीचे गिरता है। और 36.9 तक चला गया, 36.8 तक चला गया है। मज़ीद इसको जो है ना हमने बढ़ाना है। ये 36.8, 36.7, इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए। हम इसको जो है ना सेट करेंगे, इतना फ़र्क आएगा तो फिर अंडे ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे एक होल किया हुआ है मैंने, और एक हैचरी की बैक साइड पे है, एक फ्रंट पे भी होल है। यह हवा की वेंटिलेशन के लिए लाजमी होता है। अब जी 37.5 पे 2 पे तकरीबन ऑफ हुआ है, और इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये जी दोस्तों टेम्परेचर मेरा सेट हो गया। मैंने जो नया वाला लेके आया था ये बल्ब, जिसको हम, ये भी गर्म है थोड़ा सा, इसलिए मैंने कपड़े से पकड़ा हुआ है, इसको निकाल दिया मैंने। अब जो है ना 100 वाट का बल्ब ही रख दिया इसके अंदर। उसकी रीज़न ये है कि वो जो है टेम्परेचर को जल्दी डाउन नहीं कर पा रहा था, वो उसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है कि उसको फ़ैन भी ठंडा नहीं कर पाता। अब देखने आप 37.2 यहाँ टेम्परेचर शो कर रहा है, हमने 37.2 से 37.8 के मिड में रखना है। अब ये 37.5 हो गया। अब ये लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है। इसका मतलब वो बल्ब ऑफ हो गया। 37.6, 37 आगे देखते हैं कितना आगे जाता है, जहाँ से ये वापस आएगा। अभी चलो 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 जल्दी। 37.6 से वापस आ गया 37.2 पे, 4 पे सॉरी। अब 4 से दोबारा 2 पे आएगा, 2 पे ही ऑन हो जाएगा तकरीबन। ये थोड़ा लेट अपडेट होता है, 1 पे अपडेट ऑन हो गया। और देखते हैं नीचे और कितना जाता है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा नोट कर रहा हूँ मैं। तो खैर इसकी सेटिंग कर लूँगा मैं। ये आपने जो है ना, ये देखें मैंने पेपर पे सारे सेटिंग करके कितने पे ऑफ हो रहा था, कितने पे ऑन हो रहा था, ये मैं तकरीबन आधे घंटे से ये काम कर रहा हूँ। करके आपने इसी तरह सेट कर लेना अपना। थोड़ा सा इस पे टेम्परेचर पे यकीन नहीं करना, इस पे करना है। लेकिन ये 10 सेकंड कह लें, 2-4 सेकंड या 10 सेकंड के आसपास ना लेट अपडेट करता है। ये मिनटों में नीचे ऊपर हो रहा होता है ये, लेकिन थोड़ा लेट अपडेट करता है। अब जो है अंडे रखते हैं इसके अंदर बिस्मिल्लाह करके। बाकी जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर का ऊपर नीचे होगा वो मैं बाहर से इसको देख लूँगा। इसको हमने अंदर रखना है। उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमिडिटी ये बाहर की बता रहा है, इसको अंदर रखेंगे तो ये अंदर की ह्यूमिडिटी बताएगा हमें। तो अभी अब मैं अंडे सेट कर लूँ। दोस्तों अब जो है ना अंडे सेट करते हैं बिस्मिल्लाह करके, 2-2 करके अंडे उनके ऊपर। इसके नीचे मैंने भूसा इसलिए नहीं रखा, उसकी रीज़न ये, भूसे के साथ ना रोटेट करने में बड़ा इशू आ रहा था मुझे। तो अब ये मैं 2-2 करके 54 एग्स हैं, 55 कलेक्ट हुए थे। एक अंडा थोड़ा सा क्रैक था, उसको मैंने फिर नहीं रखा, मुझे क्रैक अंडे में से वैसे ही नहीं बच्चा निकलता। अब इसमें तकरीबन 60 अंडे आराम से आ सकते हैं इस हैचरी के अंदर। और वो टेम्परेचर वो वाला जो मीटर है वो मैंने अंदर ही रख दिया। उससे ये होगा मुझे ना ह्यूमिडिटी का आइडिया रहेगा। ये बाहर की ह्यूमिडिटी बताता है, अंदर की नहीं बताता। जो सेंसर है वो सिर्फ अंदर का टेम्परेचर बताता है। तो अब ये तकरीबन 30 के आसपास अंडे हो गए अंदर से। ये सारे सेट करता हूँ और
फिर जो है ना इसको सुबह के हर 8 घंटे बाद मैंने इनको रोटेट करना है। इसके ऊपर मैं डेट भी लिख दूँगा। आज अंडों की हमने तकरीबन 1 बज रहा है इस टाइम रात का, और 2 तारीख की डेट डाल देंगे। जी देखें अभी भी इतने अंडे माशाल्लाह पड़े हैं हमारे, आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये सेंसर को मैंने अंडों के ऊपर रखना है ताकि जो है ना वो आइडिया होता रहे सही एग्जैक्ट टेम्परेचर का ना, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, कोई मसला नहीं है 2-4 पॉइंट का। तो वैसे पीछे हमारे 5 अंडे अभी और पड़े हैं। इस अंडे को रोटेट करना है, खड़ा अंडा नहीं रखना है, तो लटा के रखना है ताकि जो है ना प्रॉपर हीट मिलती रहे अंडे को। लास्ट अंडा यहाँ पे रख देते। ये जी माशाल्लाह अंडे सारे सेट हो चुके हैं, ये भी अंदर रख दिया है, और अब इसको जो है बंद करते हैं और बाकी अल्लाह का नाम लेके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।